जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की भाषा एवं उससे परिवार से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, तब तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मात्र इसी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो वह 1 से 2 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो यहीं से हल हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि अगर ये वीडियो दोस्त आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो आज का ये पहला प्रश्न है दोस्त, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसमें देखिए, इसमें उत्तर भी हमने लिख रखा है, ताकि आपका इसका पीडीएफ भी हम आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे और वहां से आप इसको दोबारा से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्त, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? मदन मोहन मालवीय ने। नाम याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय का। पहले सवाल का बिल्कुल राइट जवाब विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची दोस्त याद रखेंगे, 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की भाषाओं से संबंधित है। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कई बार एग्जाम के अंदर यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 22वीं संविधान की 22 भाषाओं में से नहीं है ना? तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसको हम डायरेक्टली याद भी करा सकते हैं आपको। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्त, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कश्मीरी भाषा आएगी। कश्मीरी के बाद से आप देखेंगे सिंधी आएगी, फिर पंजाबी है, हिंदी है, और हिंदी के बाद से आप देखेंगे बंगाली है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, उसके बाद से नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, और इस तरीके से और भी बहुत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, कन्नड़, इस तरीके से मिलाकर के टोटल 22 भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये सवाल दोस्त कई बार पेपर के अंदर आ चुका है। तो अनुच्छेद 343 में बताया गया कि भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। देवनागरी लिपि की बात करें दोस्त, तो आप कई बार ये पढ़ते होंगे देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि कहते किसमें है? तो याद रखिएगा, जिसमें हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, वही लिपि देवनागरी लिपि होती है। तो देवनागरी लिपि में इसकी एक बहुत मुख्य विशेषता है, इसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। कह रहा है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो दोस्त बिहारी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंदर नहीं आती है। बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बिहारी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना जो कवितावली है दोस्तों, ब्रज भाषा में है। और अगर आपसे हम पूछ लें कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़े महाकाव्य की रचना की, रामचरितमानस, उसकी कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा, रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच हो गया, सुल्तानपुर हो गया दोस्त, इसके साथ साथ रायबरेली, तो इधर अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली दोस्त बोली जाती है इन 4 जगहों में। ऐसे तो सभी जगहों बोली जाती है, लेकिन सबसे शुद्ध खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया? ये सवाल दोस्त पेपर के अंदर आ गया है। कसिका आप याद रखेंगे, काशी है ना, तो काशी बनारस को कहते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बनारस वाली बोली को क्या कहा गया? कसिका कहा गया। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी दोस्त विकसित हुई है सौरसैनी से। पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? सौरसैनी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा दोस्त है कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्त? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ? तो खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग हुआ है दोस्त प्रेम सागर में। प्रेम सागर। विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्त पूर्वी हिंदी की। किसकी है?
पूर्वी हिंदी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली भाषा का दोस्त विकास माना जाता है मागधी से। किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से। मैथिली भाषा का विकास किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश, याद रखेंगे विकल्प नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, निश्चित रूप से आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले सवाल जैसे यहीं से होने वाले हैं। आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में मैथिली बोली नहीं जाती है, क्योंकि मैथिली बोली कहाँ की है? बिहार की। बिहार में मैथिली हो गया, उसके बाद से आप देखेंगे मगही हो गया, तो मैथिली मगही ये सब बिहारी बोली है। आगे चलते हैं, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर के अंदर कई बार आया है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला है कि दोहा मूलतः किस भाषा का है? तो दोहा याद रखिएगा अपभ्रंश भाषा का है। दोहा किसका है भाई? दोहा कर मूलतः किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयु जो है ये ब्रज भाषा का है, ब्रज भाषा याद रखेंगे। अगला है अवधि का विकास, अवधि का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधि का विकास दोस्त हुआ है आपका अर्धमागधी से। अवधि का विकास किससे हुआ है दोस्त? अर्धमागधी से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? नहीं, प्राकृत भाषा के पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो प्राकृत भाषा के पहले बोली जाती थी पाली भाषा। और इस पाली भाषा में किसने उपदेश दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, और आगे आकर के जब महावीर स्वामी आते हैं तो उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। आगे चलते हैं दोस्त, कर्ता के साथ ने का प्रयोग, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो है दोस्त पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी, विकल्प नंबर ए राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की टोटल दोस्त 5 विख्यात बोली है। कितनी बोली है? 5। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का दोस्त विकास हुआ है सौरसेनी से। ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रामचरितमानस की भाषा, ये बता ही दिए हैं, रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है, और रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास जी ने किया। अगला है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, विकल्प नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है दोस्त? मगही। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि मगही इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, छत्तीसगढ़ी किस बोली की भाषा है? तो छत्तीसगढ़ी दोस्त पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ने परसर्ग दोस्त लगाया जाता है खड़ी बोली में। ने किस में लगाया जाता है? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा, तो गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा दोस्त है भोजपुरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है दोस्त खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्नड़ भाषा का संबंध किस परिवार से है? तो ये सवाल अभी ऑलरेडी आ चुका है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध किससे है दोस्त? द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला है, हिंदी की आदि जननी कौन नहीं जानता है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे तो देखा जाए कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है, लेकिन उसमें अगर हिंदी की अभी पूछा जाए तो हिंदी की भी जननी संस्कृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त, हाड़ौती बोली। तो हाड़ौती बोली दोस्त, ये भी सवाल अभी इस बार पेपर के अंदर आया हुआ था। हाड़ौती बोली दोस्त है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। तो ये थे टोटल 34 प्रश्न जो भाषा के भाषा से संबंधित है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो इन्हीं 34 प्रश्नों में से हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना जान जाइए बहुत ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें छांट कर रखा हुआ था। तो ये जरूर आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या देकर जाने वाले हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे उससे पहले जरूर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आने वाले किसी अन्य वीडियो में हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।